सवाल है, आत्मा परमात्मा किसे कहते हैं? क्या इन दोनों का स्थान काया में ही है या कहीं बाहर है? बहुत ही गूढ़ सवाल है ये, और मुझे लगता है कि भारत क्या पूरे विश्व में 99.99% लोग इसी में उलझे पड़े कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा ये क्या है। सब अपनी अपनी थ्योरी लगा के बैठे हुए हैं, जिसके समझ में जो आ रहा है वो आज बोलता ही जा रहा है, जबकि असल क्या है वो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें नाम समझना पड़ेगा। हमने क्यों नाम रखा आत्मा, हमने क्यों नाम रखा जीवात्मा, हमने क्यों नाम रखा परमात्मा, ये हमें समझना पड़ेगा। आत्मा नाम किसका है? आत्मा नाम अविनाशी तत्व का है। आत्मा मतलब अविनाशी तत्व, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। गीता में कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अब आत्मा तो बोल दिया अविनाशी, लेकिन अब आत्मा के साथ जीव भी जुड़ गया, आत्मा के साथ परम भी जुड़ गया। अब ये जीव और परम क्या है? यही आत्म तत्व, जिसको हम अविनाशी तत्व कहते हैं, जब अपने स्वरूप में रहता है तो ये परम आत्मा कहलाता है। और यही आत्म तत्व जब अपने स्वरूप को बिसर के अपने आप को काया माया समझने लग जाता है, तब यही जीवात्मा कहलाता है। अब इन दोनों को जो समझ जाएगा उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब ये जो भूला हुआ है, जो जीव कहला रहा है, वो कहाँ रहता है? उसका स्थान क्या है? वो काया में रहता है। आपकी काया में आपका जीव, मेरी काया में मेरा जीव। इस दुनिया की हर काया में जीव का स्थान है, और जीव का मतलब परमात्मा नहीं होता। कुछ लोग जीव को ही परमात्मा कहते हैं, बिल्कुल अज्ञान है। जीव तो 84 में भटक रहा है, जीव तो कुत्ता सुअर गधा बन के घूम रहा है, जीव तो सुख और दुख को धारण करके रोता और हंसता फिर रहा है। ये जीव इस काया में रहता है और परमात्मा इस काया से परे रहता है। जीव का मतलब है जो काया में 84 में भ्रमण करे, और परमात्मा है जो 84 से परे, जो हर प्रकार के बंधन से अलग रहे। वही इस जीव का कल्याण करता है। परमात्मा के द्वारा ही जीव का कल्याण होता है। यही जीव जब अपने स्वरूप को प्राप्त करता है तो यही परम गति को प्राप्त करके अपने पीव में समा जाता है, फिर ये एक ही हो जाते हैं। अज्ञानतावश ये दो होके बैठे हुए हैं। जैसे आप किसी शीशे के सामने खड़े हो जाए तो कमरे में तो आप ही हैं, लेकिन शीशे में अज्ञानतावश आप अपने एक प्रतिबिंब को देख कर जाते हैं। बस यही अज्ञानता है। वहां पर अगर हम अपने आप को दो समझ लें तो ये अज्ञानता है, और जब हम ज्ञान में आ जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार एक कुत्ते के आगे शीशा रख दो तो वो भौंक भौंक के वहीं दम तोड़ देता है। कबीर साहब कहते हैं वाणी में, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो ये कौन पकड़े हो। उस कुत्ते को वो पकड़ ही नहीं सकता जो प्रतिबिंब है, लेकिन बिना पकड़े गए ही वो भौंक भौंक के मर जाता है। शीशे में जो कुत्ता दिखाई दे रहा है वो काट नहीं सकता, वो दांत नहीं लगा सकता उसके, लेकिन अज्ञानतावश वो भौंक भौंक के मारा जाता है। इसी प्रकार ये जीव अपने सत्य स्वरूप को ना जानने के कारण 84 में भटकता भटकता जन्म मरण को प्राप्त करता महादुख पाता है। तो केवल और केवल सतगुरु ही है जो इसे इसका स्वरूप बता दे, वही है जो इसका स्वरूप लखा दे और इसका आवागमन खत्म कर दे। हाँ गुरु जी, जैसे बहुत संत है वो कहते हैं कि परमात्मा आपके अंदर है, तो हाँ, तो यही समझा रहा हूँ कि वो जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। परमात्मा शरीर में नहीं है। परमात्मा को बाबा नानक ने अजूनी बोला है। सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। अजूनी यानी जो 84 लाख जूनों में भ्रमण नहीं करता है वो परमात्मा है, और जो 84 लाख में भ्रमण कर रहा है वो जीव है। तो परमात्मा को जीव मानने की गलती तो कभी मत करना। जीव बंधन में है, बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। तो पीव परमात्मा है, जीव बंधन में है, और जीव को परमात्मा ही छुड़वा सकता है और किसी में इतनी ताकत नहीं। तो गुरु जी, आपका कहने का मतलब है कि आत्मा स्थिर है और ये जीव वो आवागमन में। बिल्कुल, जब आत्मा स्थिर है उसी को परमात्मा कहते हैं, और जो जीव चलायमान है उसी को। सवाल है, इस काया में कितने द्वार है और कितने खुले कितने गुप्त है,
और कौन से द्वार से जीव निकलता है, किस योनि में जाता है, क्या दुख पाता है वो जीव? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो हमारी काया है इसको गढ़ बोला है संतों ने। ये गढ़ है, ये किला है, दुर्ग है। अब इस दुर्ग में, इस किले में कितने दरवाजे हैं इसको भी समझना है। इस किले में 10 दरवाजे हैं, जिसमें से 9 तो खुले हैं और 1 बंद है। इसको कबीर साहब ने बोला है 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है पूरे सो अचरज को। यानी ये 10 द्वार का पिंजरा है, 9 द्वार खुले हुए हैं, तब भी ये जीव इस दरवाजे से नहीं निकल पा रहा है, 9 द्वारों से नहीं निकलता। देखो खुले पड़े हैं, कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, लिंग और गुदा। इन 9 दरवाजों में से कोई भी नहीं निकल रहा है। यानी 9 दरवाजे खुले हैं, पंछी तब भी आराम से पिंजरे में बैठा है। कहते हैं रहीबे को अचरज है और उड़े सो अचरज को। हमें तो अचरज ये है कि 9 दरवाजे खुले होने पर भी ये पक्षी बाहर नहीं जा रहा है, और अगर उड़ भी गया तो इसमें अचरज क्या करना। एक तोता पालोगे, एक दरवाजा होता है पिंजड़े का, और वो दरवाजा 10 सेकंड के लिए खुला रह गया तो तोता क्या करता है? भाग जाता है, उड़ारी मारता है। लेकिन यहाँ 9 दरवाजे खुले हैं, तोता तब भी नहीं उड़ रहा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज को। 9 द्वारों से जो निकलता है वो 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, और जो 10वां द्वार गुप्त है, बंद है, अगर वहां से भी कोई जीव निकल जाए तब भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। उससे क्या होगा? 10वें द्वार से निकलने पे वो बड़ा राजा महाराजा, वो कोई बड़ी गद्दी पे या कोई इंद्रासन पे जाके बैठ जाएगा, स्वर्ग महास्वर्ग में चला जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्दा निकलना नहीं है कि मैं 9 से निकला कि मैं 10वें से निकला। 9 से निकला तो 84 में चला जाऊंगा, 10वें से निकला तो किसी स्वर्ग महास्वर्ग में चला जाऊंगा। मुक्ति दोनों तरफ नहीं है। मुक्ति कहाँ है? मुद्दा ये नहीं है कि मैं निकलूं कहां से, मुद्दा ये है कि मैंने समाना कहां है। तब मैं इस काल जाल से निकल पाऊंगा, तब मैं इस काया के माया के बंधन से निकल पाऊंगा। इसी को साहिब ने बोला, सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी निकलना मुद्दा नहीं है, मुद्दा समाना है कि मैं समाऊं कहां। तो समाने के लिए क्या बताया साहिब ने? कहां समाना है? अपने स्वरूप में समाना है। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने स्वरूप में समाओगे, कैसे समाओगे? अपने ही स्वरूप में। जैसे एक कछुआ, आप देखते हो कछुआ गांव में किसी तालाब से बाहर निकला और गांव में निकल गया टहलने के लिए। अब सामने से एक कुत्ता आता है जो उस कछुए को मारने की कोशिश करेगा, भागा आ रहा है। अब कछुआ उसको देख के क्या करेगा? ना तो वो कुत्ते से तेज भाग सकता है, ना वो किसी चिड़िया की तरह उड़ सकता है, और ना ही वो किसी खरगोश की तरह जल्दी से कुछ जमीन खोद के अंदर घुस सकता है। कुछ नहीं कर सकता वो। तो वो क्या करेगा? वो अपने आप में समा जाएगा। उसने गर्दन, हाथ, पैर, पूंछ क्या करनी है? समा लेनी है अपने आप में। अब वो चला गया, कहां चला गया? खुद में चला गया। वो ना कहीं आया ना कहीं गया, वो 1 इंच भी नहीं हिला। तो कह रहे हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो जब ये सूरत ना स्वर्ग में जाए, ना नरक में जाए, ना सतलोक में जाए, ना अलग लोक, ना अनामी लोक, ना अगम लोक, ना पितर लोक, ना भूत प्रेत लोक, किसी लोक में ना जाए और अपने आत्म स्वरूप में समाए, तब समझो कि उसकी मुक्ति होगी। अन्यथा उसको काल घसीट घसीट के दोबारा से किसी माँ के गर्भ में डालेगा। और अभी आपने 9 द्वार के बारे में बताया, लेकिन जो 10वां द्वार गुप्त है, क्या वो एक त्रिकुटी है कि कहीं और है उसका? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग आज तक इस त्रिकुटी को ही मान रहे 10वां द्वार यही है। केवल आप लोग क्या, बड़े बड़े संत इसको त्रिकुटी को ही 10वां द्वार मान के बैठे, जबकि ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। त्रिकुटी का मतलब 10वां द्वार कभी नहीं है। त्रिकुटी का मतलब क्या है? इंग्लिश